नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। और आज हम मौजूद हैं जवाहर नवोदय विद्यालय हज़ारीबाग के में, और यहाँ पर हम छऊ नृत्य के बारे में यहाँ के जो हमारे विशिष्ट प्रशिक्षक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर छऊ नृत्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, और झारखंड में प्रचलित छऊ नृत्य जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। अमूमन हर आज आप अगर हम देखें छऊ नृत्य तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। इसकी प्रसिद्धि के क्या कारण है और छऊ नृत्य क्या होता है, इस पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? सुजान महतो। सुचन मोतो। तो सर ये बताएं कि ये जो छऊ नृत्य है वो इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई और किस कारण ये इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं दर्शकों को का अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं कि ये छऊ नृत्य जो है हमारे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, जो तीनों राज्य के सीमावर्ती इलाके में पाए जाते हैं। ये छऊ का जो तकनीक है, जैसे चाल, उल्फा, ऊंची कूद, लंबी कूद, घुरा, ये सब बहुत ही शारीरिक संतुलन के साथ कलाकार करते हैं। और इसका मुखौटा का सौंदर्य जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा दिखता है। उसका कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीज़ों ने इस नृत्य को बहुत ही लोकप्रिय बना देता है। सभी लोग इस पर मोहित हो जाते हैं। मैंने भी जब छऊ नृत्य के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये बता गया था कि जो छऊ नृत्य है उसमें क्या होता है कि जो पशु के जो चाल हैं उनको नृत्य के माध्यम से कहीं न कहीं दर्शाया जाता है, और जो भी हमारी जो पुरानी जो शैली है, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको भी कहीं न कहीं इसको संजोने का काम करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये छऊ नृत्य में रामायण, महाभारत के विभिन्न कथाओं को मतलब चित्रित किया जाता है। तो उसमें जो देवता लोग, राक्षस लोग किस तरह से चलते हैं, उसका लीला को अभिनय करते हैं। किसी पशु पक्षी का भी इसमें नृत्य में समावेश है, तो उसका जो चलने का, उसका विभिन्न प्रकार के गतिविधि को भी कलाकार उसी तरह से चित्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब देखेंगे इसमें शेर का ये होता है, तो शेर जिस तरह से जंप लगाता है वही कलाकार भी उस तरह से जंप लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे मयूर कैसे चलते हैं, उसका भी ये करते हैं। बंदर कैसे कूदता है, उछलता है, उसको भी मतलब इसमें दर्शाया जाता है। तो हर चीज़ को उसका, और ये छऊ में तो छऊ का अर्थ ही हुआ कि दूसरे के ये को मतलब अभिनय करके उसको बताया जाता है। मतलब छवि मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं उसको फोटोकॉपी, जेरोक्स, उसका नकल, किसी देवता लोग कैसे ये किया था उसका नकल करके अभिनय किया जाता है। इसी को छऊ कहा जाता है। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो छऊ नृत्य जो है वो कहीं न कहीं छऊ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू कॉपी करना। यानी कि जो हमारे परंपराओं में जो चीज़ अभिनय, चाहे वो हमारी जो परंपराएँ, जो कहानियाँ हैं, चाहे वो रामायण की कहानियाँ हो, महाभारत हो या दुर्गा माँ की कहानियाँ हो, उन सभी का अभिनय जो है वो छऊ नृत्य में किया जाता है। तो सर आपका क्या-क्या अनुभव है? आपने कितने-कितने देशों में इनका जो है मंचन किया है? देखिए, हमने हमारे लोकल गांव स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों में हम अपना प्रस्तुति दिए हैं। जैसे हमारे देश में ही बड़े बड़े आयोजन हुआ था। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली में हुआ था, जिसमें 156 देशों के कलाकार था। उसमें सबसे छोटा टीम हमारे 40 सदस्यों की टीम था। बाकी दूसरे प्रदेश एवं दूसरे देशों का एक एक टीम में 3-3 हजार, 4-4 हजार करके कलाकार था। और उसका स्टेज जो था बना था वो 7 एकड़ में बना था। तो उतना बड़ा मंच में हमने किए। इसके अलावा
जो भारत जापान का शिखर वार्ता हुआ था, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों का जो मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमने अपना प्रस्तुति दिए, जिसमें दोनों देश का प्रधानमंत्री आके हमारे साथ हमारे मंच पर रुके और हमारे डांस को सराहा, हमें बधाई दिया और अपना फ़ोटो लेके उसका फेसबुक आईडी में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डाला है। उसके अलावा हमने विदेशों में हांगकांग, ताइवान, भूटान आदि बहुत सारा देशों में अपना प्रस्तुति दिए हैं। और अभी अभी ये 2 साल तो कोविड के कारण कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, फिर चालू हुआ है। तो हमने अभी दिल्ली 2 बार टूर किए, जिसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में वे अभी प्रोग्राम करके आए और आगे भी अभी तो कंटिन्यू हमारे है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से छऊ नृत्य के बारे में बतलाया कि कैसे इसकी जो है वो शुरुआत हुई और कैसे कैसे कलाओं का अभिनय किया जाता है। साथ ही साथ आपने न केवल ग्रामीण स्तर पर बल्कि विश्व में भी कहीं न कहीं छऊ नृत्य को जो है वो प्रसिद्धि दिलाई है। नवोदय विद्यालय के कला के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनके भी अनुभव को जानेंगे कि नृत्य की शैली जो है वो छऊ, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? जी, एक्चुअली ये डांस जो है, ये फ़ोक डांस है और ये फ़ोक डांस में ऐसा है कि डांस के माध्यम से ही पूरी कहानी को डिपिक्ट किया जाता है, पूरी कहानी को चित्रित किया जाता है। और चूँकि डांस में मूवमेंट होते हैं, तो ये बहुत रिदमिक होता है और ढोल नगाड़े के साथ और इसकी जो कॉस्ट्यूम, जैसे कि प्रभात सर ने बताया, कॉस्ट्यूम के साथ और जब ये ताल में जब मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव जो रिदम क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में और वो कॉम्पोजिशन आँखों को बहुत सूदिंग लगता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो है, वो बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ासकर हमारे यहाँ प्रभात जी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, कई जगह गए हैं और हमारे यहाँ अभी ये जो वर्कशॉप चल रहा है महीने भर का, तो इसमें बच्चे भी ट्रेनिंग हो रहे हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित होके इस डांस को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कैसे एक परंपरा दूसरी परंपरा से जुड़ती चली जाएगी और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये तमाम ऐसे विद्यालयों और बाहर जगहों पर तो ये प्रशिक्षण देते ही हैं, साथ ही साथ जो परंपरा है, जो हम परंपरा का वहन कैसे आगे हम लेकर के जाएं, तो ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रशिक्षण देने का भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।